इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। अवैध असलाह सहित 6 बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर एस आनंद की कार्यशैली लगातार अपराधियों पर भारी पड़ रही है। जहां पुलिस अधीक्षक की व्यू रचना के आगे जनपद के टॉप 10 अपराधियों सहित एक के बाद एक गिरफ्तारियों पर अपराध करने वाले व उन्हें आश्रय देने वालों के हौसले परास्त हो गए हैं। इसी कड़ी में एसपी के निर्देशानुसार एसपी ग्रामीण अपर्णा गौतम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर परमानंद पांडे के निर्देशन में थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा शाहजहांपुर के गोहापुर बहगुल नदी पुल पार तिराहे पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल व 1 अदद देशी राइफल, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर व एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बहगुल नदी किनारे झाड़ियों से 5 मोटरसाइकिलें जो कि जनपद नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं से चुराई गई थी, बरामद की गई है। पुलिस द्वारा इस संबंध में थाना जैतीपुर पर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अभियुक्त गढ़ ब्रह्मा स्वरूप और शेरपाल जो कि थाना जैतीपुर के अलग अलग गांव के निवासी हैं तथा जो आपराधिक व शातिर किस्म के हैं, इनके द्वारा अलग अलग जनपदों में गार्ड की नौकरी करने के दौरान जहां पर ड्यूटी करते हैं उसी के आसपास से मोटरसाइकिल चोरी करके ले आते हैं व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बेच देते हैं। इनका यही पेशा है। राजीव शुक्ला, शाहजहांपुर से आप तक न्यूज पर। थाना जैतीपुर क्षेत्र में एक अंतर जनपदीय वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा गया। उसके सरगना सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, 1 देसी राइफल बरामद हुआ 315 बोर का, जो 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें जो मेन आदमी है इसका नाम ब्रह्म स्वरूप है उर्फ लल्ला। ये वहाँ नोएडा में ये एक गार्ड का काम करता था, लेकिन इसकी मोटर सप्लाई ये थी कि वहाँ विभिन्न जनपदों से ये वहाँ मोटरसाइकिलें चुराता था, चुरा के यहाँ इस जनपद में लाकर बेचता था। और इसकी सूचना पुलिस को मिली कि इस तरह का एक गिरोह सक्रिय है जो अन्य जनपदों में मोटरसाइकिल चुराता है और यहाँ लाकर इसको डिस्पोज ऑफ करता है। इसी सूचना पे ये कार्रवाई की गई है। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा, क्योंकि ये सारे मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं विभिन्न जनपदों में। कुछ नोएडा की हैं, एटा की हैं, बरेली की हैं और हरदोई की हैं। तो विभिन्न जनपदों से इसका सत्यापन भी किया गया और 1-2 मोटरसाइकिल और जो सत्यापन प्रशेष वो भी सत्यापित कराया जाएगा। इसी आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक पुत्र ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस के पूर्व विधायक पुत्र ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी है। यह घटना गुरुवार को उनके आवास पर हुई। परिवारजन का कहना है कि वह अवसाद से ग्रसित थे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली नगर के मोहल्ला मुंशीगंज निवासी शेष नारायण शुक्ला उर्फ संजय, जिसकी उम्र 60 वर्ष थी, पुत्र स्वर्गीय पंडित तेज नारायण शुक्ला रामनगर विधानसभा के कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। गुरुवार करीब 12 बजे संजय शुक्ला ने अपने कमरे में लाइसेंसी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली। घटना के समय घर पर उनकी पत्नी सुमन शुक्ला और गोद लिया हुआ पुत्र अनमोल शुक्ला, जिसकी उम्र 18 थी, मौजूद थे। परिवारजन और पुलिस बता रहे हैं कि संजय काफी दिनों से अवसाद से ग्रसित थे। अक्सर उत्तेजित होकर घर की चीजों को तोड़ने लगते थे और पिस्टल निकाल लेते थे। गुरुवार को केबल कनेक्शन कटने को लेकर घर पर आए केबल कर्मचारी से उनकी कहासुनी हुई थी। इस दौरान उनकी पत्नी और पुत्र ने उन्हें रोका था और पत्नी से भी उनकी कहासुनी हो गई थी। इसके बाद वह मौके पर शांत हो गए, लेकिन अपने कमरे में गए शेष नारायण ने अलमारी में रखी लोड पिस्टल निकाली और पलंग पर बैठकर कनपटी पर गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई। रोडवेज बस और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत, बाल बच्चे सवार। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के मोहनलालगंज मोरावा मार्ग पर मीनापुर गांव के पास रोडवेज और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें रोडवेज और ट्रैक्टर में सवार
बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनलालगंज मोरावा मार्ग पर मीनापुर गांव के पास मोहनलालगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस संख्या यूपी 33T 2447 और मोरावा की ओर से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें रोडवेज अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस पूरी तरह से खाली थी। बस में केवल चालक और कंडक्टर मौजूद थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ से टकराने के बाद बस का चालक बस में फंस गया और उसे ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए CHC भेजा गया है। लखनऊ से RS तिवारी की रिपोर्ट अब तक पर। इलेक्शन के समय तो प्रधान तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन जब प्रधानी का इलेक्शन जीत जाते हैं तब वह सारे वादे भूल जाते हैं। पूरा मामला सिरौली गौसपुर क्षेत्र के माझा रायपुर का है, जहां पर कंधाई लाल गौतम का घर 8 महीने पहले जल गया था। तब कंधाई गौतम प्रधान जी के पास मदद मांगने के लिए उनके घर गए। तब प्रधान जी ने उनको आवास और राशन सहित सोलर लाइट देने का वादा किया था, लेकिन आज तक ना ही उसे आवास मिला है, ना ही सोलर लाइट मिली है। जबकि एक पैर से वह विकलांग भी है। विकलांग होने के बावजूद भी उसे अब तक ना पेंशन मिल रही है और ना प्रधान जी से कोई मदद। प्रधान गालियां देकर उसे भगा देते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि विकलांग की मदद करे। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल नाम है। क्या समस्या है? समस्या जो है पहले 6-7 महीना हो गया घर जले के बाद में प्रधान से कहा कि कोई व्यवस्था दी जाए, कहीं जहाँ वो भी व्यवस्था करेंगे। सीधा पानी जब जल गया वो भी व्यवस्था बतन दे, आज तक के कोई व्यवस्था नहीं दिया। और एक तो हम लोग विकलांग आदमी और दौड़ के जाते हैं, हाल हो जाते हैं। लाइट के बारे में 16 लाइट थी, वो भी जल गई। लाइट के बारे में गए दौड़े तो वहाँ पर बताया कि इसकी व्यवस्था होएगा। तो वहाँ पर जब फिर से गए बचत था तब गए तो वहाँ पर हमको गाली वाली दिया। उसके बाद में चले आए और दौड़ परेशान हो साहब, विकलांग आदमी और पेंशन कोई बनी नहीं। इधर जो है फसल पात रही वो भी बह गई और लाइट बिना हम बहुत परेशान हैं साहब। और आवास देने के बताए वो भी नहीं दिया, कोई वाही नहीं किया हमारा प्रधान जी। कोई आपकी मदद नहीं की जा रही? कोई मदद नहीं किया। इस गांव के क्या नाम है? माझा रायपुर नाम है। गैंग रेप की शिकार नाबालिग हुई 7 माह की गर्भवती, 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ से एक शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां गैंग रेप की शिकार एक नाबालिग युवती गर्भवती हो गई है। मामला राजधानी के शहादतगंज कोतवाली का है, जिसका मेडिकल रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में कराया जा रहा है। इस बात की जानकारी नाबालिग के परिजनों को मिलते ही उन्होंने भी नाबालिग से अपना पल्ला झाड़ लिया है और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने 12 सितंबर को एक महिला सहित 5 से 7 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इस मामले में पुलिस ने महिला सहित 2 आरोपियों को जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। वहीं इस मामले में सादतगंज थाना प्रभारी महेश पाल सिंह ने गिरफ्तार प्रतिष्ठित आरोपियों के नाम बताने से इनकार करते हुए बताया कि वह विवेचना का विषय है, मैं नाम नहीं बता सकता हूं। मिली जानकारी के अनुसार 1 वर्ष पहले अक्टूबर 2019 में राशन की दुकान पर अलीना नाम की लड़की से नाबालिग की मुलाकात हुई, जिसने बहाने से वहां नाबालिग को अपने घर मुअज्जम नगर चरही के पास थाना सादतगंज ले गई, जहां पर अलीना ने मेहमान नवाजी करते हुए पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर उसे कमरे में बंद कर एक लड़के को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म कराया और उसका एक वीडियो फिल्मी भी बना लिया। तब से वह नाबालिग को बराबर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपनी स्कूटी से वह पीड़िता के घर आकर मोबाइल दिखाकर अलग अलग 5 से 7 लोगों के पास ले जाकर दुष्कर्म करवाती रही। और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो अलीना ने उससे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ उसकी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। लॉकडाउन से पहले पीड़िता ने अलीना की बात मानने से इनकार कर दिया तो अलीना ने उसकी धोखे से बनाई हुई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उक्त वीडियो पीड़िता के छोटे मौसा के मोबाइल पर आने के दौरान उसके परिवार वालों को इस बात की जानकारी लगी। 10 सितंबर 2020 को उसके भाई ने प्रेगनेंसी किट के माध्यम से जांच की तो पता चला कि वो पॉजिटिव है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चला कि वह 7 माह के पेट से है। 12 सितंबर 2020 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। कहीं सहारा न मिलने पर पीड़िता ने स्वतः ही पुलिस स्टेशन जाकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अलीना सहित 5 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया।
महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि पुलिस सूत्रों की माने तो नाबालिग के साथ 5 से 7 लोग मिलकर ब्लू फिल्म बनाते थे और इंटरनेट के माध्यम से पोर्न वेबसाइटों को सप्लाई करते थे। उस दौरान नाबालिग को अधिक मात्रा में नींद की गोलियां भी खिलाई जाती थी ताकि वह किसी बात का विरोध न कर सके। विनय कुमार तिवारी, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ ने नाबालिग के साथ हुए अत्याचार के मामले को संज्ञान में आते ही निःशुल्क पैरवी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हो रहे बेटियों के साथ अत्याचार के मामले का स्वतः संज्ञान लेकर उसकी निःशुल्क पैरवी करेंगे और अपराधियों को फांसी व आजीवन कारावास करवाएंगे। लखनऊ से आर.एस. तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।